अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैंने आज की थोड़ी-सी शॉपिंग मैंने कहा चलें आपके साथ ईद की थोड़ी-सी शॉपिंग शेयर कर देती हूँ क्योंकि मैं इकट्ठी शॉपिंग नहीं कर रही, मैं थोड़ी-थोड़ी करके कर रही हूँ। ऐसे आपका बजट भी आउट नहीं होता और ईज़ी भी रहता है। आप अगर कहें कि मैं एक ही दिन सारी कर रहा हूँ, तो आपकी आधी चीज़ें वहीं रह जाती हैं। मेरे साथ 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने एक दिन करने की कोशिश की, तो आधी चीज़ें हम भूल आते थे। उसके बाद मैंने कहा नहीं जब भी करनी है थोड़ी-थोड़ी करनी है, ऐसे आपकी जो पैसों का वो भी हिसाब रहता है और जो आपने लेना हो वो भी आप आसानी से घर तक पहुँचा लेते हैं। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम एक ही दिन सारी ना शॉपिंग करें। तो ऐसे मैं फिर कर रही थी, सबसे पहले हम लाइमलाइट पे गए, वहाँ पे मैंने देख के बच्चों के लिए कपड़े देखने थे, तो वहाँ पे तो बहुत रश था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद कुछ ज्वेलरी थी वो मुझे अच्छी लगी, कुछ चीज़ें मैंने ली, जूता लिया, वो आपके साथ शेयर करूँगी और आगे दिखाती हूँ मैं आपको। उसके बाद कपड़े मेरे सिल के आ गए थे, 2 सूट आ गए थे, बाकी रहते थे। मैंने कहा चलिए जो आए हैं वो आपको दिखाती हूँ, हो सकता है मेरे देख के कोई मेरी तरह सिलवा ले। वैसे मैं ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले नहीं सिलवाती, मैं सिंपल से कपड़े सिलवाती हूँ, बड़ी सिंपल सी बंदी हूँ। सिंपल-सिंपल कपड़े सिलवाती हूँ, मुझे ज़्यादा भरे हुए, ज़्यादा काम वाले बिल्कुल भी पसंद होते हैं, मैं सादे से कपड़े पहनती हूँ। और फिर हम टाइलों पे गए, वहाँ पे भी जूते देखे, तो वहाँ से मुझे पसंद आया, मैं लेके आई और वो भी आपको दिखाती हूँ सिंपल सा। और मुझे ऐसा जूता चाहिए था जो डेली रूटीन में यूज़ हो, क्योंकि मैं अगर मार्केट भी जाना हो, उसके बाद मैं जो पास-पास की जगह में यही कोशिश होती है मैं वहाँ पे पैदल जाऊँ। ऑटो वगैरह लेके नहीं जाऊँ क्योंकि इससे वो हो जाती है, आप बहुत अच्छे रहते हैं, फिट रहते हैं। ज़रा-ज़रा सी जगहों पे अगर आप ऑटो लेके और ऐसे बाइक पे ऐसे जाएँगे तो वो आप फिर कुछ भी नहीं रहते, आप आधे रह जाते हैं। ये थी बच्चों की शॉपिंग, बच्चों की चीज़ें बहुत ज़रूरी थी और ईद वाले दिन बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं और उनकी बेटियाँ तो बहुत प्यारी लगती हैं, उनकी पिन्ने, जूते, ब्रेसलेट, उनके सब कुछ पहनना होता है, बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत प्यारी लगती हैं और बच्चों की ईद होती है, होती ही बच्चों की ईद है, हमारे तो खाने-पकाने में, किचन में सारा दिन गुज़र जाता है, मेहमान नवाज़ियों में, हमारी क्या ईद होती है। तो अपने लिए मैं कैचल लेके आई थी क्योंकि गर्मियों में ये बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी, लाहौर में जितनी गर्मी पड़ती है, ओए होए! दिल करता है बंदा टिंड करवा दे, बाल सर पे एक भी ना हो। इतनी शदीद किस्म की गर्मी पड़ती है। बैंगल्स लाई थी, एक-एक लाई थी और मैं एक अभी बाद में भी और भी लेके आऊँगी, इनकी पिन्ने लेके आई थी, वो मैं इनकी टेल करती हूँ और छोटी वाली की छोटी-छोटी पोनियाँ करती हूँ, उसके ऊपर लगाती हूँ, बहुत खूबसूरत लगती हैं। और कुछ अपनी चीज़ें लाई थी, रिंग्स लाई थी, इयररिंग्स लाई थी और ये नेल पॉलिश ली थी, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती इसलिए छोटी लेके आई क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है, आप उतारो फिर लगाओ, उतारो, वो ये मुझे काम बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं छोटी वाली लाती हूँ, अगर खराब भी हो जाए तो नो टेंशन। पैसे कम से कम आपके वेस्ट नहीं जाएँगे और नमाज़ पढ़नी होती है इसलिए मैं ज़्यादा कहीं जाना हो बहुत ज़रूरी हो फिर लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरे हाथ ऐसे ही होते हैं। रिंग्स वगैरह पहन लेती हूँ, वॉच पहन लेती हूँ, ब्रेसलेट पहन लेती हूँ, लेकिन नेल पेंट बहुत कम लगाती हूँ। ये थी कुछ बच्चों की पिन और ये मैं कंसीलर लाई थी और लिपस्टिक लाई थी क्योंकि मेरे पास ये वाला कलर नहीं था। मेरा ईद वाला डार्क पर्पल कलर का सूट है और उसके साथ ये लिपस्टिक बहुत प्यारी लगती है। और उसके साथ मैं अपने लिए मैट लाई थी, मिस रोज़ का मैट था और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपको लोकल चीज़ बहुत सूट कर जाती है और कभी-कभी ऐसा होता है कि ब्रांडेड चीज़ भी सूट नहीं करती। आप वही चीज़ लें जो आपको सूट करती है। आप ये कभी भी बिल्कुल भी ना सोचें कि ये मैं कहाँ से ले रही हूँ, मैं अच्छी दुकान से लूँ, महँगी में कुछ भी नहीं होता। चीज़ वो लें जो आपको सूट करे। ये मैंने जूता लिया था लॉन के सूट के साथ, ऐसा बहुत प्यारा लगता है और मैचिंग लगता है, ऐसा मेरे पास सूट था उसके साथ मैंने ये लिया। और दूसरा घर के लिए मैंने ये लिया, ये इतना कंफर्टेबल जूता है कि आपको क्या बताऊँ, पहन के आपको ऐसा लगेगा पहने ही नहीं। पाँव पाँव हुई सुकून वाले होने चाहिए, आपको जूता वही लेना चाहिए जो पाँव को सुकून में रखे। अगर आप इज़िली चल रहे हैं ना, पाँव सुकून में है, तो समझिए हम सुकून में। तो इसलिए मैंने कहा चले जूता अच्छा ले लेती हूँ ताकि पाँव को सुकून मिले, तकलीफ हो जाए, उल्टा नुकसान हो जाए, इससे अच्छा है कि थोड़े से पैसे लगा के तो इंसान जूता अच्छा ले ले। तो ये थे कपड़े जो सिल के आ गए। देखिए मैंने सिंपल पाइपिंग करवाई और मैंने कुछ भी नहीं करवाया। तो ये तो और ट्राउज़र भी मैं बिल्कुल प्लेन पहनती हूँ। मुझे काम वाले, लेस वाले, डिज़ाइनिंग वाले ट्राउज़र बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे दूसरों पे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ट्राउज़र हमेशा मेरे प्लेन होते हैं, या मैं शलवार पहनती हूँ या मैं ट्राउज़र पहनती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं पहनती। दूसरा सूट ये था, इस पे मैंने जॉइंट लेस लगवाई, सिंपल लेस लगवाई और इसका जो गला था वो मेरा बे था, उसपे मैंने लेस लगवाई थी, बहुत प्यारी लगती है गले में ना। गले पे लेस लगी बहुत प्यारी लगती है। तो इसका भी जो ट्राउज़र था वो प्लेन था। दुपट्टे थे वो मैंने अभी पिको वगैरह नहीं करवाए, वो जब पिको के आ जाएँगे वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और जो बच्चों के कपड़े थे वो भी दिए हुए थे, वो भी अभी नहीं आए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि कुछ बहनों को आइडिया हो जाता है ना बच्चों के कपड़े सिलवाने में, कि समझ नहीं आ रही होती हम किस तरह सिलवाएँ।
اور یہاں پہ تو گرمی بھی بہت زیادہ پڑتی ہے کہ بچوں کے سلوانے پڑتے ہیں، اور میں بہت زیادہ سلواتی ہوں، بہت اچھے اچھے میں نے سلوائے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی۔ اور میری بیٹیاں ہیں وہ تو دوسرے کپڑے بالکل بھی نہیں پہن سکتی، ان کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، اور بچوں کو وہی کپڑے پہنانے چاہیے جو ان کو سوٹ کرتے ہیں، جن میں وہ کمفرٹیبل رہے۔ تو انشاءاللہ بچوں کی ڈیزائننگ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، شاپنگ کیسی لگی یہ بھی بتائیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔